इन्नी रअयतुकुन्ना अक्सरा लिन्नार, इसलिए कि मैंने जहन्नम में तुम लोगों की तादाद ज्यादा देखी है। मेराज की रात में हुजूर ने सब सैर किया ना, फरमाते जहन्नम में तुम्हारी तादाद मैंने बहुत ज्यादा पाई है, इसलिए तुम सब सदका किया करो। फकुल्ना व बिमा या रसूल अल्लाह, तो औरतों ने कहा अल्लाह के रसूल क्यों, हम लोगों की तादाद जहन्नम में ज्यादा क्यों है? हुजूर फरमाते हैं तकफुरुनल अशीरा, इसलिए तुम्हारी तादाद जहन्नम में ज्यादा है कि तुम शौहरों की नाफरमानी करती हो, शौहरों की नाफरमानी करती हो, उनकी बातों को टालती रहती हो, तो शौहर की नाफरमानी की वजह से तुम्हारी तादाद जहन्नम में ज्यादा है। और दूसरी वजह सरकार ने फरमाया व तकस्तुरुनल लाना, और तुम बद्दुआएं ज्यादा करती हो। शौहर की नाशुक्री करना, नाशुक्री तो इन औरतों के फितरत में दाखिल है। जिंदगी भर जौन कहे तौन ला ला के दे, एको दफा अगर चूक गयो तो कहे तुमरे जिंदगी में कुछ जुहान कबू हमरे, तुमरे कमाई मांग लग जाए, कबू तुम हमारे को बात राखियो, पूरी जिंदगी पर पानी फेर देते। इसीलिए अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि जो तुम शौहरों की नाशुक्री करती हो, इस वजह से तुम जहन्नम में जाओ। नाशुक्री नहीं करना चाहिए, अल्लाह की भी नाशुक्री न करो, शौहर की भी नाशुक्री न करो। देखो हम पर सब पर वाजिब है कि खुदा का भी शुक्र अदा करें और माँ बाप का भी शुक्रिया अदा करें। कुरान करीम में उश्कुरली वली वालिदैक, अल्लाह फरमाता मेरा शुक्र अदा करो और अपने अब्बा अम्मा का शुक्रिया अदा करो, माँ बाप का शुक्र अदा करो, खुदा का भी शुक्र अदा करो। कुरान में उश्कुरली, अल्लाह कहता मेरा शुक्र अदा करो, वली वालिदैक का, और अपने अब्बा अम्मा का शुक्रिया अदा करो, इसलिए कि उन्होंने तुम्हें परवरिश किया है, उन्होंने तुम्हें पाला है, उन्हीं की वजह से तुम्हें दुनिया में रिश्ते भी मिले। आज हमको यहाँ खालू कही दे तो किसकी वजह से बताओ? माँ की वजह से, कि माँ की बहन उसके निकाह में है, तो आज हमको खालू खाला मिले तो किसके वसीले से? बोलो भैया, आप लोगों के लागे थे बहुत टाइम ज्यादा हुआ नहीं। माँ बाप का शुक्र अदा करो, और शौहर के लिए और औरत के लिए जरूरी है कि शौहर का शुक्रिया अदा करे, शौहर का शुक्र अदा करे। कैसी कैसी औरतें हुई हैं जिन्होंने अपने शौहर को हर लम्हा खुश करने की कोशिश की। मदीने तैयबा में एक अंसारी थे तलहा, और उनका एक लड़का था बहुत छोटा, उनकी बीवी का नाम था उम्मे सुलैम। बहुत दुआओं के बाद एक लड़का हुआ था। आप लोग घबराइएगा ना, इसी को कह के मैं खत्म कर दूं। एक लड़का हुआ, अचानक वो लड़का बीमार हो गया, निमोनिया की बीमारी हो गई। और निमोनिया में यहाँ सांस घर घर होते कि नहीं होते? बोलो, लड़कियों के जब निमोनिया होते तो घर घर आठ होते। तो एक दिन अबू तलहा गरीब आदमी थे, जा रहे थे घर से रोजी कमाने, और बच्चे की हालत खराब, घर घर। तो अबू तलहा सोचने लगे कि अगर रोजी कमाने नहीं जाता हूँ तो खाना कहाँ से होगा, अगर जाता हूँ तो मेरा बच्चा इस तरह बीमार है, खुदा जाने क्या हाल हो। खड़े रहे, लेकिन फिर गरीबी ने उन्हें मजबूर कर दिया। अबू तलहा अपने बीमार बच्चे को छोड़ के चले गए रोजी कमाने। इधर बच्चे का इंतकाल हो गया। अब जब बच्चे का इंतकाल हो गया कि बच्चा था, तो उनकी बीवी उम्मे सुलैम सोचने लगी कि मेरा शौहर अबू तलहा रोजी कमाने गया है, शाम को आएगा, इकलौते बेटे की लाश को देखेगा तो गम से टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। तो उम्मे सुलैम सोचने लगी या अल्लाह, अपने शौहर को मैं इस गम से कैसे बचाऊं। रवायतों में कि उम्मे सुलैम ने अपने बच्चे की लाश को उठाकर घर के कोने में रख दिया और ऊपर से कपड़ा डाल दिया, खाना बनाया, नहाया, कपड़ा बदला, बनाओ सवार भी किया।
इस तरह बन संवर गई कि जब शाम को अबू तलहा है मेरी हालत को देखकर तो समझ जाए कि बच्चा ठीक होगा, वरना उम्मे सुलैम इतना बनती संवरती कैसे। क्या शौहर को खुश करने का जज्बा था। अकलौती बेटी की लाश घर में रखी है और उम्मे सुलैम नहा रही है, कपड़ा भी बदल रही है, बनाव संवार भी कर रही है। शाम को जब अबू तलहा रोजी कमा के वापस आए, जैसे दरवाजे पर पहुंचे वैसे पूछते हैं कई फल गुलाम, उम्मे सुलैम बच्चा कैसा है। आते आते बच्चे की खैरियत पूछी तो हदीस में कि उम्मे सुलैम ने लाश की तरफ इशारा करके कहा हदा नफ्सुहु, उसकी सांस ठहर गई। ये नहीं कहा माता मर गया, बल्कि कहा हदा नफ्सुहु, उसकी सांस रुक गई है। तो अबू तलहा सोचे इनकी सांस रुक गई है, इसके मतलब बच्चा ठीक है और उम्मे सुलैम बनी सबरी भी है, तो इसके मतलब बच्चा ठीक हो गया। तो कुछ ज्यादा खोजिन बोझिन नहीं। खाना निकाला, खाना खाया अबू तलहा ने, बिस्तर पे लेटे, उम्मे सुलैम भी लेटे, दोनों मियां बीवी आराम किया। यहाँ तक के लिखा है कि सोहबत से भी फारिग हो गए। अब उम्मे सुलैम सोचती है कि मेरे शौहर के सुकून में कोई कमी नहीं रही, खाना भी खिला दिया, आराम भी करा दिया, सोहबत भी हो गई, अब मेरे शौहर को किसी चीज की हाजत न रही। तब उम्मे सुलैम उठ के बैठ गई और पूछती हैं अबू तलहा एक मसला बता दो। क्या बताओ कि अगर कोई आदमी अपनी चीज आपके पास अमानत के तौर पर रख दे और फिर आपसे मांगे तो आप देंगे कि नहीं देंगे? बिल्कुल दे देंगे। कोई शिकवा शिकायत का कुछ भी नहीं, उसमें क्या शिकवा शिकायत, जिसकी चीज है जब मांगेगा तब दे दूंगा। तो उम्मे सुलैम कहते मेरे प्यारे शौहर अबू तलहा, अगर ये मसला सही है जो बता रहे हो कि अमानत को वापस करने में गम नहीं होना चाहिए, तो ये भी सुन लो कि अल्लाह ताला ने हमको तुमको जो एक औलाद दी थी, वो औलाद भी खुदा की अमानत थी। आज अल्लाह ने अपनी अमानत वापस ले लिए, लाश कोने में रखी है बच्चे की। ये सुनना था कि अबू तलहा चारपाई से उतरे, गए, चादर हटाए, अपने बच्चे की पेशानी को चूमा और चूम कर रोने लगे। कहा हाय उम्मे सुलैम, तुमने गजब कर दिया, हाय अफसोस कि मेरे अकलौते बेटे की लाश घर में रखी रही, मैं खाना भी खा लिया, आराम भी किया, सोहबत भी कर ली। हाय उम्मे सुलैम, तुमने गजब कर दिया, बताया तक नहीं। तब उम्मे सुलैम रोई, कहते अबू तलहा सुन लो, अकलौते बेटे की लाश घर में है, गम का पहाड़ मेरे ऊपर टूटा है, मेरा दिल टुकड़ा टुकड़ा है, लेकिन ये सब कुछ जो मैंने किया है तुम्हें सुकून देने के लिए। ये आयत है, फौरन बता देती तो तुम खाना भी नहीं खाते, आराम भी नहीं करते, सोहबत भी नहीं करते। ये सब कुछ जो मैंने अपने दिल पर बिताया है सिर्फ तुमको आराम देने के लिए, सुकून देने के लिए, वरना मेरा दिल जानता है, मेरा खुदा जानता है कि मेरे ऊपर क्या गुजर रही है। मेरी अकलौते बेटे की लाश घर में रखी है। उम्मे सुलैम ने कहा, इतने में अज़ान फजर हुई। अबू तलहा रोते हुए मस्जिद नबवी गए, रसूल करीम के पीछे नमाज फजर पढ़ी और पढ़ने के बाद पूरा वाक़या रो रो के बता रहे हैं, अल्लाह के रसूल आज गजब हो गया, बच्चे की लाश घर में रखी गई और उम्मे सुलैम ने बताया नहीं, मैंने आराम भी किया, खाना भी खाया, सोबत भी कर ली। हुजूर फरमाते हैं उम्मे सुलैम की सब्र के बदले में अल्लाह ताला तुम्हें बहुत ही नेक औलाद अता फरमाएगा। आज ही की रात अल्लाह ने तुम्हें दे दिया है, उसी रात को हमल वाली हो गई और अल्लाह ताला ने फिर उम्मे सुलैम को उससे बेहतर औलाद अता। सुभान अल्लाह। ये थी सहाबिया कि अपने शोहरों पर आंच नहीं आने देती। शाम को आए हैं, थके मांदे होंगे, गमगीन होंगे, सुनेंगे तो परेशान होंगे, तो इस तरह अपने आप को कि बनाओ संवार कर। पता चला कि शौहर का बड़ा दर्जा होता है, शौहर को खुश करना या औरत का फरीदा होता है। लेकिन आजकल की औरतें दीन से वाकिफ नहीं, सहाबा की तारीख नहीं पढ़ी लिखी, तो देखा जाता है कि सुबह उठी है
तो आदमी के यहाँ बासी वासी खवाए के पठाई दे। जब आदमी चला जाए तब बाद में अपना कहीं बढ़िया बढ़िया बनाई कहीं तक मोहल्ला में घूम घूम पंचायत हंसी है खेली है तक जब शाम हो जाए कि हमरे आदमी के आवे के टाइम होएगा है बम्मू कुप्पा तना फुला घर में बैठ जाए। अब वो आदमी जब निरहा तरसा शाम के लौटी तो ना अब्बक ढूंढी ना अम्मक ढूंढी, ना लड़का ना बिटिया ना भाई ना भाई। गुडुआ कम्मी कहाँ? फौरन गुडुआ की अम्मी का ढूंढे और जन्म न पे तो घर में घुस और घर में ढूंढत ढूंढत पायु गवा तो वहाँ पे तो देखे इसकी मुंह फूला है। तो बड़ी हिम्मत के हाल लगे पूछिस क्या बात गुडुआ कहा इतनी जोर से हड़कावत है लेकिन तब नौजवान का तनको गुस्सा नहीं आया। तब कहा बात का है गुस्सा था कहा बात गुडुआ कम्मी का है गुस्सा था सुन या तो अपने भैया का ले करो या हमका ले करो कहीं तोर भैया हमका गाली दी से या तो भैया ले करो या हमका ले करो गाली दी से ला उठाओ लाठी कहाँ? अब चुड़ैली उठा दी लाठी। अब वो गया है बीवी के चक्कर में भाई पर लाठी चला रहा। अफसोस हुजूर फरमाते ला युमिनु अहदुकुम तुम में का कोई मोमिन नहीं होगा हत्ता युहिब्बा लि अखीहि मा युहिब्बु लि नफ्सिही, यहाँ तक कि अपने भाई के लिए वही पसंद करे जो अपने लिए पसंद करे। हुजूर फरमाते जब तक अपने लिए जो पसंद करो भाई के लिए ना पसंद करो तुम्हारा ईमान ही नहीं है। और आज चुड़ैली बीवी के चक्कर में भाई भाई पे लाठी चला रहा है। लोगों भाई पर बीवी के लिए लाठी न चलाओ, बीवी के लिए भाई से दूरी इख्तियार न करो। हदीस पाक में वल्लाहु फी यौनिल अब्दी, अल्लाह उस बंदे की मदद में होता है। अल्लाह किस बंदे की मदद में रहता है? हुजूर फरमाते मा कानल अब्दु फी यौनि अखीही, जब तक कि इंसान अपने भाई की मदद में रहता है तब तक अल्लाह उसकी मदद करता है। और जब इंसान अपने भाई की मदद से दूर हो जाता है तो अल्लाह ताला अपनी मदद से उस इंसान को भी महरूम कर देता है। तो अगर चाहते हो कि मदद इलाही मिले, अल्लाह की मदद हमको नसीब हो, तो अपने भाई की मदद करो, अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। तो औरतों का शौहरों की फरमा बरदारी करना बहुत जरूरी है। निकाह में आने के बाद शौहर का हक सबसे ज्यादा औरत पर हो जाता है, यहाँ तक कि माँ बाप से भी ज्यादा। लिखा है कि एक सहाबी हुजूर के साहब, जैसे आज नए लोग दिल्ली बम्बई सऊदी जाते कमाए, ऐसे एक सहाबी निकले। हदीस में खरज रजुल मिन असहाबी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फी सफरी, हुजूर के सहाबी एक सफर में निकले। तो जब निकले तो कहा कहीं वो अपने ससुराल में राहत रहा, नीचे सास ससुर राहत रहा, ऊपर बिटिया दमा। तो जब निकले तो उन्होंने कहा फकाल लिज़ौजतिही, तो उन्होंने अपनी बीवी से कहा ला तंज़ली मिनल उलूवी इला सफली, ऐ मेरी बीवी तुम ऊपर वाले मकान से नीचे न उतरना, हत्ता अर्जिअ मिन सफरिना, जब तक कि मैं अपने सफर से वापस ना आ जाऊं। जब तक मैं वापस नहीं आऊंगा ऊपर वाले मकान से नीचे न उतरना। ये सहाबी कह के चले गए। लिखा है फमरदा अबूहा, कुछ दिनों के बाद उस लड़की का बाप नीचे था, बीमार हो गया। जब बाप बीमार हुआ तो लड़की सोचने लगी कि मेरे शौहर मना करके गए कि नीचे न उतरना, और बाप बीमार है, करूं क्या? हदीस में फारसलत इमरातन इला रसूलिल्लाह, तो उस सहाबिया ने एक औरत को बारगाह नबी में भेजा। एक औरत से कहा तुम हुजूर के पास चली जाओ और हुजूर से मसला पूछाओ कि उन्होंने मना किया था नीचे न उतरना, बाप बीमार है, मैं क्या करूं? जब उसने मसला हुजूर से पूछा फकाल रसूलुल्लाह ला, तो हुजूर ने फरमाया नहीं, हत्ता ततीअ लिज़ौजके, नहीं नहीं तू अपने शौहर की फरमा बरदारी कर, नीचे न उतर। वो लड़के नहीं उतरी, इलाज होता रहा बाप का, लेकिन अल्लाह की मर्जी लिखा फस्तद्दु मर्दु अबीहा, उसके बाप की बीमारी और ज्यादा हो गई। जब और ज्यादा हो गई
सुम्मा अरसलत इमरातन इला रसूलिल्लाह, फिर उसने एक औरत को बारगाह नबी में भेजा कि जाके पूछो कि बाप की तबीयत और बिगड़ रही है, मैं नीचे जा सकती हूँ कि नहीं। फ़क़ाल रसूलुल्लाह ला हत्ता ततीअ लिज़ौजके, उन्होंने फरमाया नहीं नहीं, तो अपने शौहर की फरमाबरदारी कर। लिखा है कि यहाँ तक कि कुछ दिन गुजरे, हत्ता माता बुआ, यहाँ तक कि उस लड़की का बाप इंतकाल कर गया। जब बाप इंतकाल कर गया तो फिर हदीस में फसुम्मा अरसलत इमरातन इला रसूलिल्लाह, फिर उस औरत ने एक औरत को बारगाह नबी में भेजा कि जाके पूछ लो कि मेरे बाप का इंतकाल हो गया, हमेशा के लिए मेरा बाप हमसे जुदा हो रहा है, क्या इसी सूरत में मैं अपने बाप को देखने के लिए नीचे उतर सकती हूँ? जब हुजूर से मसला पूछा, फ़क़ाल रसूलुल्लाह ला हत्ता ततीअ लिज़ौजके, सरकार ने फरमाया नहीं नहीं, उससे कह दो कि वो अपने शौहर की फरमाबरदारी करे, नीचे न उतरे। उस लड़की के बाप का जनाजा तैयार हुआ, जनाजे में अल्लाह के रसूल भी तशरीफ ले गए। नमाज हुई, नमाज के बाद जब उनको दफनाया गया, लिखा है कि जब मिट्टी हो रही थी तो गैबी आवाज आ रही थी, क़द गफ़रतु बिहसनाति बिन्तिही, मैंने इसको इसकी लड़की के नेकियों के तुफैल बख्श दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैंने इसकी मग़फ़िरत इसकी लड़की की नेकियों की बुनियाद पे कर दी। अल्लाह के रसूल मुस्कुरा के फरमाते हैं, ऐ मदीने के लोगों, देखो देखो, आज ये खुशनसीब इंसान बख्शा जा रहा है अपनी अमल की बुनियाद पे नहीं, बल्कि अपनी लड़की के अमाल की बुनियाद पे बख्शा। पता चला कि निकाह होने के बाद शौहर के दर्जात औरत पर बुलंद हो जाते हैं। हर हाल में शौहर को, औरत को जरूरी है कि शौहर की फरमा बरदारी करे, लेकिन हाँ अगर शरीयत के खिलाफ कह रहा है तो ऐसी सूरत में शौहर की इताअत औरत पर नहीं। जैसे गुनाह की तरफ माइल करे, शरीयत के खिलाफ औरत को चलवाना चाहे तो औरत के लिए है कि शौहर के हुक्म को टाल दे। जैसे औलाद पर माँ बाप की फरमा बरदारी जरूरी है कि अब्बा अम्मा जो कहे वही करे लड़का, लेकिन अगर बाप कहे शराब पी लो तो वैसी सूरत में औलाद पर फर्ज नहीं है कि बाप का कहना माने, क्योंकि बाप गुमराही की तरफ खींच रहा है। तो हमें और आपको चाहिए कि अल्लाह ताला के जो हकाम हैं उन पर अमल करें। माँ बहनों से गुजारिश है कि शौहरों की फरमा बरदारी करो और अपने आप को ज़िना से बचाओ। आखिरी बात, मैं सलाम के लिए खड़ा हो रहा हूँ, ज़िना से जो औरत बचा ले। इमाम ग़ज़ाली अलैहिर्रहमा लिखते हैं अपनी किताब मुकाशफतुल क़ुलूब में कि एक काफिला, एक घर के लोग हज के लिए निकले। तो आजकल तो 2 आदमी जाते हैं, 1 आदमी जाते हैं, लेकिन पहले पहले जमाने में पूरे घर में ताला मार देते थे और पूरे घर के लोग हज को निकल जाते थे। तो एक घर के सब लोग हज में निकले। उसी में उस घर की एक लड़की थी, जिस लड़की से एक नौजवान को मोहब्बत थी। तो नौजवान ने सोचा लड़की हज में जा रही है, खुदा जाने 2 महीने के बाद आए, 3 महीने के बाद आए, तो हम इसको कैसे देखेंगे। तो वो नौजवान जो मोहब्बत करता था वो भी हज के लिए निकल पड़ा। बहाना था हज का, मकसद था लड़की को देखना। उसी काफिले में भी निकल चुका कि हम भी हज करने चलेंगे, चल दिया। इमाम ग़ज़ाली लिखते हैं कि वो काफिला बस्ती से रवाना हुआ, चलते चलते रात हो गई तो एक चटियल मैदान में सब लोग रुके। खाना खा के जब पूरा काफिला सो गया, सब सो गए, लेकिन वो नौजवान नहीं सोया जो लड़की के लिए चला था। जब सब सो गए तो नौजवान उठा और उस लड़की के पास पहुंचा, वो जगाया और कहा, खुदा के वास्ते जोर से न बोलना, हम सफर में चले हैं, हज के सफर में। मेरा इरादा हज का नहीं है, मेरा मकसद सिर्फ तुझसे मुलाकात है। मैं बचपन से तुमसे मोहब्बत करता हूँ, खुदा के वास्ते मेरी ख्वाहिश पूरी कर। तो लड़के ने कहा, अच्छा मेरे लिए तुम चले हो। तो लड़की ने कहा, जरा देख लो कोई काफिले में जग तो नहीं रहा है, देखो कोई जगता तो नहीं है। वो नौजवान उठा, सबको देखा, देख के आया, कहा सब सो रहे हैं।
तो लड़के ने कहा दफा और देख लो, खुदा जाने कोई जग रहा हो तो क्या हाल होगा हमारा तुम्हारा, जरा कायदे से देख लो कोई जग तो नहीं रहा है। वो नौजवान फिर गया, पूरे काफिला वालों को देखा, फिर आया, कहा सब सो रहे हैं। लड़के ने कहा सब सो रहे हैं, कहा सब सो रहे हैं। तो लड़के ने कहा खुदा भी सो रहा है। लड़के ने कहा खुदा भी सो रहा है। तो नौजवान चुप। तब लड़के ने कहा इन काफिला वालों के सोने या जागने से हमें क्या मतलब है, ये सोए या जागे इनसे हमें मतलब नहीं है। हमें तो जिस जात को अपने अमाल का हिसाब देना, उसको देखना है कि वो सोता है कि नहीं सोता है। तो सुन लो, मेरा खुदा वो है जिसे हिसाब देना, उसको कभी नींद नहीं आती। कुरान कहता है ला ताखुज़ुहु सिनतुन वला नौम, सुभान अल्लाह, कि अल्लाह वो है जिसको न कभी ऊँघाई आती न कभी नींद आती है। तो इनके सोने से क्या मतलब है, हमें तो उससे मतलब रखना है जिसको हमें अपना हिसाब देना है। इमाम गज़ाली लिखते हैं कि जब लड़की ने इस तरह कही कि खुदा तो नहीं सो रहा है, तो उस नौजवान के दिल पर एक ऐसा असर तारी हुआ कि वो रोने लगा। काफिला वाले बेदार हुए और वो रो रहा था। पूछा वजह क्या, तो बताया ऐसा रोया कि अल्लाह ताला ने उसकी तौबा कबूल कर ली और फिर सच्चा इरादा लेकर के हज में गया। हज से वापस आया, जब तक जिंदगी थी जिया, जब मर गया तो मोहल्ले में किसी ने उसको ख्वाब में देखा। तो पूछा अल्लाह ने तेरे साथ क्या सलूक किया। तो नौजवान कहता है उसी सफरे हज में जो मैंने खुदा के खौफ से तौबा किया था, वही तौबा मेरी बख्शिश का वसीला बन गया। पता चला कि जब इंसान अपने आप को ज़िना से बचा लेता है तो अल्लाह ताला उसको गुनाहों से पाक व साफ कर देता है। इसलिए हमें और आपको चाहिए कि गुनाहों से दूर रहें, नेकियों की तरफ रग़बत करें। दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमको आपको आने वाले रमजान के फज़ील व बरकत से माला माल फरमाए। और देखो, ये हमारे हजरत मौलाना साहब जो आज आलिम बने हैं, अब इनको आप नाम लेके नहीं पुकारेंगे, इनको आप मौलाना साहब या हजरत कहेंगे। इसलिए कि अब आप इनको ये न सोचो कि फलाने का लड़का है। हजरत औरंगजेब आलमगीर हिंदुस्तान के बादशाह थे, उनका लड़का जब हाफिज होके फारिग हुआ, आजकल तो प्रधान हमने लिखकर का नहीं पढ़ा हुआ था मौलाना हाफिज, औरंगजेब पूरे हिंदुस्तान के बादशाह थे और उनका लड़का हिफ्ज़ कुरान करता था। जब हाफिज़ कुरान हुआ, दस्तार बंदी हुई और दस्तार बंधा के जब शाही महल में आया औरंगजेब ने देखा तो तख्त से नीचे उतरे और अपने बच्चे की पेशानी को चूमने लगे और चूम कर फरमाते बेटा ये न समझना कि तुम मेरी औलाद है इसलिए चूम रहा हूँ, बल्कि इसलिए चूम रहा हूँ कि अल्लाह ने तेरे सीने में कुरान की दौलत अता फरमाई। तो अब इनको आप इस नजरिए से न देखना कि फला की औलाद है, बल्कि ये देखना कि ये रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाइब है। इनकी इज्जत करोगे तो आपको दीन की दौलत मिलेगी। जब ये आयत करीमा नाज़िल हुई माकाना मोहम्मद अबा मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमुन नबिय्यीन, कि मोहम्मद तुम मर्दों में से किसी के बाप नहीं, लेकिन अल्लाह के रसूल और आखिरी नबी। जब सहाबा ने सुना आखिरी नबी तो सहाबा रोने लगे, कहने लगे अल्लाह के रसूल आप आखिरी नबी हैं, आपके बाद कोई नबी नहीं आएगा। कहा ना, मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा। तो सहाबा रोने लगे कि अल्लाह के रसूल अब हम लोग दीन किससे सीखेंगे, जब आपके बाद कोई नबी नहीं आएगा तो दीन हम लोग किससे सीखेंगे। तो हुजूर फरमाते मेरी उम्मत के उलमा होंगे जो तुमको दीन की दावत देते रहे। तो अब कोई नबी नहीं आएगा, अब इन्हीं उलमाए किराम से, इन्हीं आलिमों से आपको दीन की दौलत सीखनी है। इसलिए इनकी जितनी इज्जत करोगे अल्लाह तबारक व तआला उतना आपको इनके इल्म से फायदा पहुंचाएगा। तो दुआ है कि अल्लाह ताला इन्हें तरक्की अता फरमाए और इनके घर वालों को अल्लाह ताला और तरक्की अता फरमाए। वरना इनके घर वाले चाहते तो दाढ़ी आ गई माशाअल्लाह, इससे कम ही उम्र में कहीं भेज देते, दिल्ली बम्बई या लखीमपुर के होटल पर रख देती तो ये प्लेट धोते, गिलास धोते और 1000 रुपया 2000 रुपया महीना पाते तो इनके बाप को आराम मिलता। लेकिन इनके बाप ने अपना आराम नहीं सोचा, रोजी रोटी नहीं सोची, बल्कि ये सोचा कि हम अपने औलाद को
रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इल्म से माला माल करा दें। तो आज अल्लाह ने उनकी हसरत पूरी की। इनके बाप भी बड़े लायक तारीफ, इनकी माँ भी लायक तारीफ, इनके घर वाले लायक तारीफ कि जिन्होंने इनको हर चीज से फुर्सत दिया और इल्म दीन की दौलत से इन्हें मुनव्वर किया। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अमल खैर की तौफीक अता फरमाए।